स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को अच्छे से कवर कर लें। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन एंड द सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे अंदर में, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व किया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एपी का एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बोला विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे एक एपी दिया गया है 3, 8, 15, 18, एक एपी दिया हुआ है। इस एपी में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 78 जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, 78 जो होगा वो कौन सा टर्म होगा वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो कौन सा टर्म होगा मतलब हम लोग को एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, एन का वैल्यू। क्या फाइंड करना है हमें, एन का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब उस पूरे एपी में वो 78 जो है वो कौन से टर्म होगा, उस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन निकालना है कि वो कौन सा टर्म 78 होगा। तो हम लोग सिंपली अपना सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सॉल्यूशन का जो मेथड है हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि हम लोग को अगर हम लोग को यहाँ पे सेम जो कॉन्सेप्ट है क्या टी ऑफ एन या ए ऑफ एन का यूज करना है, मतलब nth टर्म का क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कॉन्सेप्ट सीखा है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए मुझे क्या क्या तीन चाहिए, फर्स्ट टर्म मतलब ए, नंबर ऑफ टर्म्स वो तो मुझे निकालना ही है, और डी ये मुझे पता है करना है, सॉरी ठीक है। तो देखिए मेनली हम लोग को ये फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट को यूज करना है फिर से nth टर्म का। इस nth टर्म में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, एक एपी दिया हुआ है मान लीजिए, इस एपी में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 78 एक टर्म है। 78 क्या एक टर्म है, मतलब हमारा जो nth टर्म है वो 78 दिया हुआ है। इस एपी में आपको उसका फर्स्ट टर्म भी दिख रहा है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो आपको यहाँ से डी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डी का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी, यहाँ से डी भी निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो ए भी निकल जाएगा, तो ए और डी निकल जाएगा सिंपली। nth टर्म तो क्वेश्चन में बोली गया है, दिया हुआ है कि 78 है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, एन। तो हम लोग सिंपली यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या है हमारा 78 है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन का वैल्यू मुझे निकालना है, तो एन का वैल्यू एन छोड़ दीजिए। इसके बाद डी का वैल्यू चेक करिए, तो हम लोग अगर डी निकाले यहाँ पे तो क्या होगा 8 माइनस 3, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 5 लिख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, देखिए 78 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई हुआ एन के साथ कितना हो जाएगा 5 है, माइनस ये 5 वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 5। तो अब हमारा काम क्या है, इस माइनस सारे जो नंबर्स है वो एक तरफ होंगे और एन वाला पार्ट एक तरफ होगा। तो 3 और ये माइनस 5 कितना हो जाएगा -2। अगर हम लोग समझे तो ये हो जाएगा, देखिए 78 ये 3 है प्लस में, ये -5 माइनस में है, ठीक है। तो -5 प्लस 3 क्या आएगा -2, -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 5n। क्लियर हो रहा है, इन दोनों को ऐड करिए आंसर आएगा 80 इज इक्वल टू 5n। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16। क्वेश्चन में बोला तो 78 जो है उस एपी में कौन सा टर्म है, तो ये 16th टर्म है। ठीक है, ये जो tn या an जो था ये दिया हुआ था 78। क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे कौन सा टर्म 78 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए 16 जो है वो हमारा क्या होगा 78 होगा। ठीक है, ये 16 जो है हमारा 78 होगा। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट है एपी का। आपको यहाँ पे nth टर्म का ही कॉन्सेप्ट फिर से यूज करना था क्वेश्चन नंबर 4 पे भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। और जिन बच्चों का थोड़ा सा डाउट हो रहा है आप वीडियो को पीछे जाइए थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करिए फिर से। हम लोग नंबर 5 को देखेंगे सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, कौन सा nth टर्म का n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सेम कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक एपी है, इस एपी में हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने देखा था क्या होता है एन ही क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एन फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास ये एपी भी दिया है, इस एपी में हम लोग देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सिंपली इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ 7। इस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो 13 माइनस 7 आंसर क्या आएगा 6। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। यहां से आपको सिर्फ n फाइंड करना है और आपका जो nth टर्म है वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। लास्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है 205। देखिए ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये जो nth टर्म होता है फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म के फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला एल का फॉर्मूला भी वही है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग nth टर्म और लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो दोनों सेम है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेम फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और क्वेश्चन में अगर nth टर्म बोल रहा है तो nth टर्म भी आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोनों फॉर्मूला सेम है बट अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ देखिए हमारा क्या लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या 205। तो nth टर्म या इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है देखिए एल का लास्ट टर्म का, ये हमारा लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 205 इज इक्वल टू ए हमारा क्या दिया हुआ 7, वेरी गुड, प्लस एन का वैल्यू मुझे निकालना है और डी का वैल्यू दिया हुआ 6। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई हुआ एन के साथ तो हो जाएगा 6n, ये 6 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो -6। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो 205 इज इक्वल टू ये -6 ये +7, आंसर आएगा 7 और -6 कितना आएगा 1 को इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6n। तो 204 इज इक्वल टू 6n। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, यहां से n कितना निकलेगा तो आप सिंपली चेक करिए n का जो वैल्यू आएगा वो 6 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, 18, 24, 4। तो n का वैल्यू कितना आ गया 30। देख लिया। अब हम लोग 5 का 2 देख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा कि nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पे। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 मेंशन किया हुआ है। यहाँ से डी हम लोग निकालेंगे तो देखिए डी का फॉर्मूला क्या है सेकंड टर्म ये है माइनस फर्स्ट टर्म 18। इसको आप अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा तो 15 माइनस 36, या आपको ऐसे कर सकते हैं 30, इसको पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो 31/2 माइनस 18। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी निकालें तो 31 माइनस 36/2 मतलब आंसर क्या आ जाएगा -5/2। डी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा आंसर -5/2। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। इसका लास्ट टर्म जो है ये हमारा -47 गिवन है। तो हम लोग यूज करेंगे लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है -47 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 18, वेरी गुड, एन का वैल्यू मुझे निकालना है और डी का वैल्यू -5/2। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिए, फॉर्मूला को अगर हम लोग को पता है तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस फॉर्मूला के बेस पे जितने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए -47 इज इक्वल टू 18, ये -5/2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ हो जाएगा -5n/2, ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस हो गया +5/2। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए सारे नंबर्स को एक साइड हम लोग करते हैं तो इस काम करते हैं, इस 5n को इधर, इस 47 को हम लोग उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो 5n/2 इज इक्वल टू ये 47 इधर जाएगा हो जाएगा +47 +18 माइनस +5/2। सारे नंबर एक साइड हो गए। अब हमारा काम क्या है इसको सॉल्व करना। तो सिंपली हम लोग एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम क्या लेंगे हम लोग 2। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 94 + 36 + 5। इसको अगर हम लोग सारे को सॉल्व करें तो 94 ये 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 + 135/2। तो यहाँ पे 5n/2 इज इक्वल टू 135/2। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि 5n/2 इज इक्वल टू 135/2। इसका 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये 135 सॉल्व होगा। कितने बार में सॉल्व होगा देखिए आप, तो 5
टू जा 7 जाए तो n का वैल्यू कितना आ गया 27। n का वैल्यू कितना आ गया 27। तो सेम कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रहा है। nth टर्म या लास्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी a दिया हुआ है, d निकाल सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो a और d अगर हमें पता चल गया और लास्ट टर्म क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना था n, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। 5 का हम लोगों ने दोनों पार्ट सॉल्व किया। यहाँ पे जो 5 का 2 वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, वहां पे n का वैल्यू कितना आ गया 27। लास्ट में हम लोगों ने जो एक्चुअली फ्रैक्शन का जो एडिशन था वो थोड़ा सा हो सकता है आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट आप उसको रफली सॉल्व करिए घर पे, आपको क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा इस एपी का। वो यूनिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो एमसीक्यू में या ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे उसको अच्छे से करेक्ट बना पाए। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, वो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि चेक करने के लिए कि ये -150 जो है इस एपी, यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे टर्म्स इसमें है। तो इस टर्म में -150 जो है कोई इसका एक टर्म है या नहीं वो मुझे चेक करना है। ठीक है, ये -150 जो है इसका कोई एक टर्म मतलब nth टर्म होगा कि नहीं वो मुझे चेक करना है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये -150 एक टर्म है, तो -150 जो टर्म है इस एपी में वो है या नहीं वो मुझे चेक करना है। तो चेक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या पता है कि nth टर्म tn या n हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि nth टर्म -150 अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग इक्वल करते हैं। तो यहां से देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं पहले ही, अदरवाइज वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट तो पता है, फॉर्मूला जो हमारे पास nth टर्म का है कि n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये 150 जो है ये इसका टर्म है या नहीं ये कैसे पता चलेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में a का देखिए इस पूरे एपी में हमारे पास क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है और हमारे पास हम d निकाल सकते हैं। इस एपी से हम लोग क्या कर सकते हैं a निकाल सकते हैं जो 11 है, d निकाल सकते हैं जो आंसर आएगा -3। d का वैल्यू कितना है -3 और nth टर्म दिया हुआ है। तो ये -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि n का जो वैल्यू है जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, n का जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं आएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और n का जो वैल्यू है वो हमेशा, ठीक है, n का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आएगा। या आप ये बोल सकते हैं कि n का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होता है। ये आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि अगर कोई एक टर्म एपी में होगा उसके लिए कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए, मतलब ये -150 कौन से टर्म में है तो वो n का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और n का वैल्यू चेक करते हैं कि ये n का वैल्यू क्या आता है। तो n का वैल्यू n टर्म का जो वैल्यू है -150 हम लोगों ने लिख लिया। a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 11 प्लस n का वैल्यू नहीं पता छोड़ दीजिए और d का वैल्यू कितना है -3। इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस ये -3 मल्टीप्लाई हुआ n के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस -3n और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, -150 इज इक्वल टू हम लोग क्या करें नंबर्स को एक साइड कर ले रहे हैं और सारे जो वेरिएबल्स है मतलब जो n में है वो उसको एक साइड कर ले रहे हैं। इस 3n को इस तरफ कर लेने पे ये 3n माइनस में था इधर आया तो प्लस, ये 3n इक्वेशन को उस साइड था इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 150 को इधर शिफ्ट कर रहा है तो ये 150 प्लस में प्लस 11 और +3 तो 3n इज इक्वल टू, इसको सबको सॉल्व करिए आंसर क्या आएगा आपका 164 बाई, ठीक है, सबको अगर आप ऐड कर ले तो आंसर जो आएगा आपका कितना है 164। तो यहां से n का वैल्यू निकालिए
तो 164/3। एन का वैल्यू कितना आ रहा है 164/3। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये एक्चुअली में एन का वैल्यू यहां से नहीं निकलने वाला, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये एक्चुअली ये हम लोग 5 से इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो 5 जा 14 बच जाएगा, तो 4 जा तो 54, 3 ऑफ 2। तो ये कुछ ऐसा फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। एन का जो वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। जबकि हम लोगों ने क्या बताया कि एन का जो वैल्यू है वो हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए। अगर कोई एक टर्म एपी में होगा उसके लिए कंडीशन है कि वो एन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एन का जो वैल्यू है मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये जो टर्म -150 है वो इस एपी में नहीं है। देयरफॉर नो, इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो -150 है वो इस एपी का टर्म नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आपको क्या चेक करना है कि एन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहा है या नहीं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कोई भी एक टर्म है उस एपी में होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़कर अगर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में या नेगेटिव भी आ गया तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो टर्म उसमें उस एपी में नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इससे आपको कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट पता चला कि एन का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होता है। एपी में nth टर्म का जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो a + n-1 इंटू डी में एन का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 समझने, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे सॉल्व करने पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व किए वो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करेंगे। बट वहां पे कंडीशन था, वहां पे सिंबल्स में क्वेश्चन थे और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा वर्ड्स में दिया गया है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर पाएंगे आराम से अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, मतलब T31 या A31 आपको निकालना है। क्या निकालना है? T31 या A31 आपको यहाँ से क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्या क्या गिवन डाटा है वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो बोल रहा है कि 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म कितना दिया हुआ? 38। मतलब A11 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। इसके साथ A16 का जो वैल्यू है, A16 का जो वैल्यू है वो कितना है? 73 है। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अभी सीखा था कि अगर हम लोग कोई भी एपी में अगर कोई एक टर्म निकालने दिया जाए या उसके फर्स्ट टर्म या उसके कॉमन डिफरेंस को भी अगर हम लोग को फाइंड करने दिया जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। बट हमारे पास अगर 2 एपी है तो, या 2 एपी के टर्म्स है तो हम लोग यहाँ से 2 इक्वेशन बनाकर उसको हम लोग सॉल्व करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। देखिए A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + 10D। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार सीखा है। तो A11 को हम लोग लिखेंगे A + 10D = 38। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और A16 को हम लोग क्या लिखेंगे? A + 15D = 73, इक्वेशन नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा आराम से। अब हमारा काम क्या है बोलिए? हमारा काम है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकालना, और A और D आ जाएगा तो हमारा A31 निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि A31 का मतलब क्या है? A + 30D। A + 30D, इस A31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + 30D। तो यहां से अगर A और D अगर हमें पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस A31 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली हम हमारा काम किया, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग A और A। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 10 - 15 कितना हो जाएगा? -5D = इन दोनों को सॉल्व करिए। क्लियर हो रहा? इन दोनों को सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितना है आपका? 38 और 73 को अगर हम लोग सॉल्व करें, 38 और 73 को हम लोग सॉल्व करें, जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 35। आंसर कितना आएगा? 35 - 35, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो यहां से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि D = what? 7। D का वैल्यू कितना निकल गया? 7। अब D का वैल्यू 7 आ चुका तो यहां से हम लोग A का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोगों ने ये सीखा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि A + 10D = 38
चेक करिए आप, तो यहाँ से डी का वैल्यू पुट करिए, तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। यहाँ से ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 10 इंटू 7 70, उस तरफ जाएगा, वैल्यू क्या आ गया 38 माइनस 70। अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 32। ए का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 32। अब इस ए का और डी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इन ए प्लस 30 डी में। हम लोग को ए 31 निकालना है, 31st टर्म। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7। तो आप चेक कर सकते हैं माइनस 32 प्लस ये 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा, सॉल्यूशन होगा हमारा कितना आएगा 178। तो ए 31st टर्म जो है क्वेश्चन में निकालने बोला गया था, हमारा आंसर कितना आ गया 178। तो यही सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, और जितने बच्चे क्वेश्चन नंबर अगर 7 को अच्छे से सॉल्व कर लिए, या 7 को मैंने जो सॉल्व किया अगर आपको समझ में आ गया, तो मेरा रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 8 को आप खुद से पहले एक बार ट्राई करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद बना पाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 को आप पहले खुद एक बार ट्राई करें, अगर नहीं बने तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, बट आप कोशिश करिए एक बार पहले आप ट्राई करने का, ठीक है, सॉल्व करने का। तो देखिए कॉन्सेप्ट एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एपी में टोटल कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है। उसमें थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया है 12। उसके थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, मतलब A3 इज व्हाट 12। क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म ना, थर्ड टर्म मतलब क्या होता है A3। तो A3 इज इक्वल टू 12। इस A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, याद करिए जनरल टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि A3 को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 106। एक एपी में लास्ट टर्म 106 है, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, बट क्वेश्चन को ऊपर में पढ़िए, बोल रहा है क्वेश्चन में कितने टर्म्स है टोटल 50। क्वेश्चन में टोटल कितने टर्म्स है 50। तो इस पूरे एपी में जो टर्म्स है वो लास्ट टर्म एक्चुअली हमारा कितना है, जो इस एपी का जो लास्ट टर्म है वही हमारा क्या है A50 होगा, क्योंकि इस टर्म में इस पूरे एपी में कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, और 50 टर्म्स को ही तो हम लोग लास्ट टर्म बोलेंगे। जो हमारा 50 टर्म होगा, 50 टर्म हमारा लास्ट टर्म होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लिया है कि 50 टर्म को क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा है कि 50 टर्म जो है 106 है। क्वेश्चन में बोला है कि 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है। थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लिया है, तो हम लोग तो एक्चुअली में कैच कर पा रहे हैं। तो बोला है कि 50 टर्म है एक एपी में और उसका लास्ट टर्म जो है 106 है। तो हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं, यहां से क्या लिखेंगे बोलिए, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A50 मतलब 50 टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन में बोला 106। क्लियर है। अब A50 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106। जितने भी बच्चों को ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं A3 को A प्लस 2D, A50 को A प्लस 49 इंटू डी, आप आराम से कोशिश करिए वीडियो को पॉज करने का। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये जो देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ nth टर्म, जो हम लोग नेपी का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डाला था, उस लेक्चर को पहले अच्छे से अटेंड करिए आप। वहां पे हम लोगों ने सीखा है कि जनरल टर्म्स, एक एपी के जनरल टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A50 को हम लोग A प्लस 49 इंटू डी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। तो जिन बच्चों को ये क्लियर हो रहा है आप आगे बढ़िए फिर। तो देखिए यहाँ पे ये A प्लस 2D इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, हम लोग क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मेथड को यूज करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सिंपली हम लोग दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो 49 माइनस 2 करेंगे, आंसर कितना आएगा 47D। और यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा 94। तो इस 47 से 94 2 बार में कटता है। तो यहां से डी का वैल्यू कितना आ गया 2। डी का वैल्यू कितना आ गया 2। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई थिंक।
इसी सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी देखा, ठीक है। तो जो 7 सॉल्व मैंने अभी जस्ट बताया, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर पाएंगे। बस यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है ना, 50 टर्म्स, पूरा टोटल जो टर्म है एपी में वो 50 टर्म है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 106, तो वो 50 टर्म का ही वैल्यू है क्या, 106। तो हम लोगों ने A50 इक्वल टू 106 ले लिया, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व किया, डी आया। अब इस डी से हम लोग क्या करेंगे, ए सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं a+2d में, a+2d इज इक्वल टू 12, डी का वैल्यू कितना आ गया 12, तो a+2 इंटू 2 प्लस 12, इस डी का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिखा, तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ये 4 उधर जाएगा, तो 12 माइनस 4 कितना है आंसर, नो डायरेक्ट लिख रहे हैं, a का वैल्यू कितना आ रहा है 8। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने से ए और डी पता चल गया। क्वेश्चन में बोल रहा फाइंड द 29th टर्म, क्या निकालना है क्वेश्चन में, T29 और A29, ठीक है, क्या निकालना है T29 और A29। इस A29 का वैल्यू क्या होगा बोलिए आप, A+28D, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, गुड। अब यहां से A का वैल्यू कितना आ गया 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 56, तो 56 प्लस 8 कितना आ रहा है 64। तो हमारा A29 जो है वो कितना आ रहा है 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 7 और 8 लगभग एक जैसा है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा था, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो क्वेश्चन है उस 7, 8 अगर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक एपी के दो टर्म्स का वैल्यू दिया है, तो दो टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे ए और डी के टर्म्स में, वहां से एक बार ए एक बार डी निकलेगा, ए और डी निकल जाएगा, तो क्वेश्चन में जो बोला जाएगा फिर हम लोग वहां से वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा, क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखा, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या बोला गया वो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। देखिए जो डाटा गिवन है ना, आप पहले एक काम करिए, उसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो थर्ड टर्म है, मतलब A3 का जो वैल्यू है वो क्या है 4 दिया हुआ है, ठीक है, A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे A9 मतलब 9th टर्म जो है वो आंसर क्वेश्चन में बोला -8 है। तो यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, दो टर्म के बाद हमारा काम क्या है, उसको दो लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है ए और डी के टर्म्स में। इसके बाद ए और डी निकलेगा हमारा, ए और डी निकालने के बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब nth टर्म जो है वो 0 होगा, nth टर्म जो है हमारा 0 होगा, वहां पे हमको क्या फाइंड करना है n का वैल्यू, कौन सा टर्म 0 होगा। तो nth टर्म का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कितना 0, मुझे क्या फाइंड करना है n। तो सिंपली हम लोग पहले अपना काम करते हैं, इस दो टर्म से हम लोग दो इक्वेशन बना लेते हैं। A3 का मतलब क्या हो गया A+2D इज इक्वल टू 4, और A9 का मतलब क्या हो गया A+8D इज इक्वल टू -8। सिंपली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, A और A कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8D, 2D और 8D को हम लोग अगर सॉल्व करें, मतलब क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा -6D, और यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो यहाँ पे D का वैल्यू कितना है -2। इस D का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में बैठाइए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपका यहाँ से A निकलेगा। तो यहाँ पे सिंपली A+2D फ्रॉम 1, ये मेंशन आप कर सकते हैं ऐसा। तो A+2D इज इक्वल टू दिया हुआ था 4, यहाँ से D का वैल्यू -2 आया, क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ से 2 इंटू -2 -4 उधर जाएगा तो +4, तो A का वैल्यू कितना आ गया 8, D का वैल्यू -2 एंड A का वैल्यू कितना आ गया 8। क्वेश्चन में अब देखिए क्या बोला गया है, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब जो nth टर्म है वो 0 दिया हुआ है, ठीक है, A ऑफ n जो है वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वो 0 है, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है यहाँ से n। तो an का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1, n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने देखा। अब हमारा काम क्या है, यहाँ से A और D पता है, हमको क्या निकालना है सिर्फ n। A का वैल्यू पुट करिए आप 8 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू क्या निकला हम लोगों ने -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 8 प्लस
-2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2n। ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये -2n को हम लोग इधर ले जा रहे हैं इक्वेशन को उस तरफ, तो ये हो जाएगा +2n। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया? 5। n का वैल्यू कितना आ गया? 5। मतलब क्वेश्चन में बोला गया था कौन सा टर्म इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इस एपी का 5th टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेम कॉन्सेप्ट, 2 टर्म से 2 इक्वेशन बनाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आपको वहां पे फाइंड करने दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन 9 का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। आप कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए हम लोग 7 तक सॉल्व कर रहे हैं या हम लोग इस अभी तक 9 तक सॉल्व कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 7, 8, 9 सेम टाइप का जो कॉन्सेप्ट है। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 का जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि n का जो वैल्यू है, मतलब nth टर्म को हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a + n - 1 इंटू डी में, वहां पे n का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्वेश्चन से भी पता चल रहा है, तो वो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक जगह। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस एपी का 2 टर्म है। क्या टर्म दिया गया है? 17th टर्म एंड 10th टर्म। 2 टर्म क्या दिया हुआ है? 17th टर्म एंड 10th टर्म। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस एपी का 17th टर्म जो है वो ऑलरेडी क्या है? 7 जो है वो ऑलरेडी क्या है? 7 जो है एक्सीड कर रहा है। 7 जो है ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है किससे? उसके 10th टर्म से। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले a17 निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है। हम लोग को पता है क्या वैल्यू है? a + 16d। इसके बाद a10 का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू होता है a + 9d। तो क्वेश्चन में अब देखिए क्या बोला जा रहा है, हम लोग वो समझते हैं। ये इस टर्म का जो वैल्यू है मतलब a + 16d, इसमें ये टर्म ऑलरेडी जो है, ये टर्म ऑलरेडी जो है वो 7 ज्यादा है किससे? इसके 10th टर्म से। ये जो 10th टर्म है, तो इन दोनों को ही आपस में देखिए यहाँ पे इन दोनों को ही आपस में हमको इक्वल करना है। अगर इन दोनों टर्म्स को हमको आपस में इक्वल करना है तो देखिए ये टर्म तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है ना, ये a17 टर्म जो है, क्वेश्चन में क्या बोला? 17th टर्म जो है a17 ये ऑलरेडी 7 ज्यादा है। हमको अगर इक्वल करना है, अभी इक्वल है नहीं, अगर हमको यहाँ इन दोनों ही टर्म्स को आपस में इक्वल करना है तो ये 7 ज्यादा है। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा वर्ड प्रॉब्लम्स में, जब हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ऑन एजेस, तो ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि ऑलरेडी अगर 7 ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए मुझे 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब हम लोग सिंपली इस टर्म्स का वैल्यू लिखते हैं। तो a17 का वैल्यू कितना है? a + 16d इज इक्वल टू a10 का वैल्यू कितना है? a + 9d + 7 यहां से देखिए a और क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 9d को हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 - 9 कितना आएगा? 7d इज इक्वल टू 7। तो यहां से d का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। d का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। d का वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए बोला गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में कोई टर्म्स नहीं निकालना है, आपको सिर्फ d निकालना था। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो है d का जो वैल्यू है, आंसर कितना आ गया? 1। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था एपी का। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो अदर बुक्स में दिए गए हैं, अब उस बुक्स पे क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाइए। उसको बनाने के बाद देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हम लोगों ने समझा, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आप दूसरे बुक को या अपने एनसीईआरटी बुक को फिर से कोशिश करिए बनाने का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये कॉन्सेप्ट पूरा इस वीडियो को पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये वीडियो आप तक उन तक भी पहुंचे।
और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्सट वीडियो में फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। सो थैंक यू।